हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। माई सेल्फ वर्षा। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया और कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करी थी। तो आज की क्लास के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट द हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमें पीडी गिवन होगी, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दूसरा, हमें फैमिली ऑफ सरफेस गिवन होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें पीडी यानी कि फॉर्मेट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप हैं। सबसे पहले हम बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडी को कैसे फॉर्मेट करना है वो सीखेंगे। दूसरा है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके पीडी को कैसे फॉर्मेट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी कि हम सबसे पहले, हमारे टॉपिक का नाम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमने देखा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। सवाल आया था कि हम डेरिवेटिव किसका निकालते हैं। डेरिवेटिव हम निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो हमने सबसे पहले इन्हीं दो वर्ड्स का मतलब देखा था कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन, जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने मतलब देखा था डेरिवेटिव का, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डेफिनेशन आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो इक्वेशन इन तीन चीजों को कंटेन करे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, जो इक्वेशन इन तीन चीजों को कंटेन करे उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने दो टाइप देखे। First one is ordinary differential equation and second is partially differential equation. Differential equation को bifurcate कर दिया। फर्स्ट था हमारा ordinary differential equation and second है partially differential equation। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ordinary differential equation मतलब एक ऐसी equation जिसके अंदर ordinary derivatives involve होंगे। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियली डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन यानी कि ग्रेटर देन वन है तो उसे हम कहेंगे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करनी थी, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे उसे हम कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने सम बेसिक डेफिनेशंस करी थी, जैसे ऑर्डर ऑफ द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। उसके बाद थी डिग्री।
तो ऑर्डर हम किसे कहते हैं, जिस भी इक्वेशन का हम ऑर्डर निकाल रहे हैं उस इक्वेशन में जाना है और इक्वेशन में जाके हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है वो रिप्रेजेंट करती है डिग्री। अब जब आप डिग्री डिफाइन करने जाओ तो आपकी जो इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम होनी चाहिए रेडिकल से, फ्रैक्शन से। मतलब आपकी जो जब आप डिग्री डिफाइन करने जाओ तो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स है वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में नहीं होने चाहिए। यानी कि आपकी जो डिग्री है वो एक नेचुरल पावर में होनी चाहिए। तो जो डिग्री जब आप डिफाइन करने जाओ तो आपकी जो इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम होनी चाहिए रेडिकल्स, फ्रैक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड। आज एक नई डेफिनेशन और देखेंगे हम, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स 2 के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स किया होगा, वहां पे आपने लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की होगी, सेम आपको यहाँ पे पीडी में अप्लाई करनी है। वहां पे आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स पे अप्लाई करते थे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। अब जैसे लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। अब हम लीनियर किस में चेक कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स में। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल हम मान लेते हैं z और z का डेरिवेटिव और z का डबल डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन। जिस भी वेरिएबल में आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे z डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u होता तो आप u और उसके डेरिवेटिव्स में चेक करते। तो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ, लीनियर होने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है, उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। उनकी लीनियर चेक करने की जो पहली कंडीशन आई वो ये आई कि आप जिसमें भी लीनियरिटी चेक कर रहे हो, मानो अब मैं यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल z में लीनियरिटी चेक कर रही हूँ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल z और z के जो डेरिवेटिव्स है उनकी जो डिग्री है, यानी कि उनकी जो पावर है वो पावर 1 होनी चाहिए। लीनियरिटी के लिए पहली कंडीशन है कि डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि देयर इज नो term having product of dependent variable and its partial derivative। क्या लिखा है कि there is no term having product of dependent variable, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। There is no term having product of dependent variable and its partial derivative। डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन निकल के आई लीनियरिटी की। थर्ड कंडीशन क्या है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ z। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, इन सारे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ z एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसे हम कहेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इनमें से मेरी एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो फिर उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आप लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप क्या क्या चेक करोगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लीनियरिटी किस वेरिएबल में चेक कर रहे हो। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वहां पे, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल z है
तो आप z में देखोगे z और उसके डेरिवेटिव्स में, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका u है तो u और उसके डेरिवेटिव्स में देखोगे तो आपको देखना है कि आप लीनियरिटी किस वेरिएबल में, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप किस वेरिएबल में लीनियरिटी चेक कर रहे हो। अब यहाँ पे लीनियरिटी मैं z में चेक कर रही हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल z है और उसके डेरिवेटिव्स में चेक करनी है। तो लीनियरिटी के लिए जो मेरी पहली कंडीशन निकल के आई वो ये थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि उनकी डिग्री ओनली 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन निकल के आई कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन ये निकल के आई कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसे हम कहेंगे लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर इनमें से मेरी एक भी कंडीशन फेल हो गई तो फिर उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। अब फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ कॉमन नोटेशंस देखी थी, वो कॉमन नोटेशंस क्या थी एक बार रिकॉल करो। मान लो कि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z है और वो जो z है वो फंक्शन है x और y का। z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पीडीई के अंदर मैंने बताया था कि कुछ नोटेशंस है जो फिक्स रहती हैं। वो नोटेशंस क्या थी, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखेंगे स्मॉल p। और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जिसको हम लिखेंगे स्मॉल q। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको हम लिखेंगे r। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसको हम लिखेंगे स्मॉल t। और s का मतलब होता है मिक्स डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। स्मॉल p का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और q का मतलब क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल z बाय डेल x प्लस में डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 0। स्मॉल p की जगह आप डेल z बाय डेल x भी लिख सकते हो और स्मॉल q की जगह आप डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। अब आपको चेक करना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। अब देखो लीनियर चेक करने के लिए पहली कंडीशन थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री यानी कि उनकी पावर 1 होनी चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री कितनी है, 1 है। दूसरी कंडीशन थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं वेरिएबल नहीं है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी कि लीनियरिटी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे लीनियरिटी की सेकंड कंडीशन फेल हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। अब यहाँ p क्या है, डेल z बाय डेल x इनटू में डेल z बाय डेल y। स्मॉल q का मतलब क्या होता है, फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है, यानी कि लीनियरिटी की सेकंड कंडीशन फेल हो गई। और जब लीनियरिटी की एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन।
थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। लीनियरिटी की पहली कंडीशन फेल हो गई। क्या थी लीनियरिटी की पहली कंडीशन? कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री ओनली 1 होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी आ गई है? पी स्क्वायर का मतलब क्या है? पी का मतलब होता है स्मॉल पी का डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है उनकी जो डिग्री है वो कितनी आ गई? 2 आ गई ना। और होनी कितनी चाहिए थी? 1। लीनियरिटी की पहली कंडीशन फेल हो गई, और अगर लीनियरिटी की इन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ एग्जाम्पल में देखो क्या है, पी क्यू प्लस में पी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है। फिर से लीनियरिटी की सेकंड कंडीशन फेल हो रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन फेल हो गई, देयर इज नो टर्म हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स पार्शियली डेरिवेटिव्स। यानी कि लीनियरिटी के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे तो आपस में मल्टीप्लाई में हो गई, यानी कि लीनियरिटी की सेकंड कंडीशन फेल हुई। तो फिर अगर लीनियरिटी की उन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो फिर उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस में डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड प्लस में एक्स वाई है। एक एक कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है लीनियरिटी की, कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री 1 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या थी? कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थर्ड कंडीशन क्या थी? कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, उनसे भी फ्री है। यानी कि लीनियरिटी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो गिवन इक्वेशन कैसी है मेरी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई प्लस में डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू में एक्स वाई जेड है। सबसे पहली कंडीशन लीनियरिटी की क्या थी? कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। डिग्री कितनी है? 1। सेकेंड कंडीशन क्या थी? कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से राइट हैंड साइड में ये मत सोचना एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है। ये जो एक्स वाई है ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है जेड। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ में मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। कभी ये सोचो सेकंड कंडीशन फेल हो गई नॉन लीनियर, नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि z इनटू में डेल z बाय डेल x लिखा होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है z और उसके पार्शियली डेरिवेटिव्स हैं, तो फिर नॉन लीनियर हो जाता। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z और x y तो मेरे कैसे है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेना देना नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव से लेना देना है, पार्शियली डेरिवेटिव से। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। थर्ड कंडीशन थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो गिवन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है? लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन थी लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या है?
कि आपको जिस भी वेरिएबल में लीनियरिटी चेक करनी है, मानो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल z में लीनियरिटी चेक करनी है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल z और उसके जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो पार्शियली डेरिवेटिव्स है उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो फिर उसे हम कहते हैं लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन तीनों में से मेरी एक भी कंडीशन फेल हो गई तो फिर उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कुछ हमने एग्जांपल्स किए। आई होप कि आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हमें पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट दो चीजें करनी है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला। एक तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं गिवन पीडीई का, दूसरा हमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडीई को कैसे फॉर्मेट करना है। दो वे है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पीडीई को कैसे फॉर्मेट करते हैं, दूसरा था बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो अब वो टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पीडीई को कैसे फॉर्मेट करते हैं। सेम काम करना है जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, फैमिली ऑफ सरफेस गिवन है, क्या है, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन है। अब जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा था पीडीई का तो वहां पे हमने जनरल फॉर्म लिखी थी पीडीई की, और उसके अंदर हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव थे। यानी कि जनरल नोटेशन के अंदर जो पीडीई की फॉर्म थी उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अलाउ नहीं है। तो अब इस जो ये फैमिली गिवन है इसके अंदर से हमें ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली ये फैमिली ऑफ सरफेस गिवन है ना, अब इसके अंदर से हमें इन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही मेरे ये ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे हमें पीडी मिल जाएगी। अब इन कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करना है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियली डेरिवेटिव्स। अब क्या है, जैसे यहाँ पे z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको जो भी गिवन इक्वेशन है उसका पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये जो f है, ये f आपका फंक्शन है किसका, x, y और z का। अब जो z है वो फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। तो जब आप पार्शियली डेरिवेटिव करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई तो यहाँ पे चेन रूल लगेगी। पहले आप फंक्शन का करोगे पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। अब एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, वाई तो एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसका तो जीरो हो जाएगा। अब जेड फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, तो यहाँ पे आएगा डेल जेड बाय डेल एफ बाय डेल जेड। अब जेड किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो डेल जेड बाय डेल एक्स। देखो यही किया है। सबसे पहले हमने इस गिवन फैमिली का या गिवन इक्वेशन का हमने पार्शियली डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस में डेल एफ बाय डेल जेड इनटू में जेड फंक्शन है एक्स वाई का, तो डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p। तो डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस में डेल एफ बाय डेल जेड इंटू में डेल जेड बाय डेल एक्स की जगह p रखा इज इक्वल टू में 0। ये आई से इक्वेशन नंबर 2 इसको नेमिंग दी। अब फर्स्ट इक्वेशन का पार्शियली डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो डेल एफ बाय डेल y प्लस में डेल एफ बाय डेल z, क्या था, f फंक्शन था मेरा किसका, x y z का, और z फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। अब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले f का करेंगे, डेल f बाय डेल y प्लस में डेल f बाय डेल z, और फिर z किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, x का तो 0 हो जाएगा तो डेल z बाय डेल y। और डेल z बाय डेल y को हम क्या लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, स्मॉल
q इज इक्वल टू 0। अब इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से आपको ए और बी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही आपके वो कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट होंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड पीडी मिल जाएगी। सम फंक्शन एक्स वाई जेड, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट जब एलिमिनेट होंगे तो वहां पे पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी जिसको हम लिखते हैं, और फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसको क्यू। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की मेरे को क्या मिलेगी, पीडी मिलेगी इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड पीडी हमारी ये होगी। ये तो एक छोटा सा डेरिवेशन था। अब देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। क्या है कि हमें फॉर्म द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी। ए एंड बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके हमें पीडी को फॉर्मेट करना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, बिल्कुल इजी वे से समझते हैं। z इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, ए और बी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, वो भी 2 हैं, और z आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। z आपका एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b क्या है, 2 कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अभी जैसे ऊपर डेरिवेशन में बताया कि जब भी आपको कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके पीडी को फॉर्मेट करना है तो आपका पहला काम होगा कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे एक्स और वाई है, 2 है, तो पहला जो भी इक्वेशन गिवन है उसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। अब जैसे गिवन इक्वेशन थी ये z इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। सबसे पहले इसका किया पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी यहाँ पे तो डेल जेड बाई डेल एक्स, ए एक्स का करूंगी तो ए, बाकी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो डेल जेड बाई डेल एक्स को हम क्या लिखते हैं, p, तो p इज इक्वल टू ए। कांस्टेंट a की वैल्यू यानी कि a कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, p, तो मैं a की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, p। अब इक्वेशन 1 का मैंने पार्शियली डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो z का करेंगे तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल y, by का करेंगे तो क्या आएगा, b, बाकी तो आगे कांस्टेंट है उनका तो क्या हो जाएगा, 0। तो b डेल z बाई डेल y को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल q, तो यहां से b की वैल्यू क्या मिली, q। तो इनकी जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है p और b की वैल्यू क्या है q, ये आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। z इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, डेल z बाई डेल एक्स प्लस में y, b की वैल्यू क्या है, डेल z बाई डेल y, डेल z बाई डेल y प्लस में a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू है डेल z बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू क्या है, डेल z बाई डेल y का स्क्वायर। तो देखो अब आपको जो लास्ट में इक्वेशन मिली उसके अंदर से आपके सारे कांस्टेंट क्या है, एलिमिनेट हो चुके हैं। आपके पास क्या मिली है, रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको हर क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करते जाना है, और जितनी इक्वेशंस आएंगे उन इक्वेशंस की हेल्प से, जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने थे, 2 थे ना, और आपके पास इक्वेशन कितनी है, 1 2 3, और इन 3 इक्वेशन की हेल्प से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 को एलिमिनेट करना है, और जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड पीडी मिल जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई है। तो सबसे पहले इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से इक्वेशन नंबर 1, पार्शियल डिफरेंशिएट with respect to x and
वाई। z का करेंगे तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax। डेल z बाई डेल एक्स को हम क्या लिखते हैं, p, स्मॉल p इज इक्वल टू 2ax। तो यहाँ से a कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी, p बाय में 2x इज इक्वल टू a, से इक्वेशन नंबर 2। a कांस्टेंट की वैल्यू तो आ गई p बाय 2x। अब इक्वेशन 1 का जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू b। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल q इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई q, b की वैल्यू आई q स्मॉल q, और कांस्टेंट a की वैल्यू आई क्या, p बाय में 2x। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 यानी कि a की वैल्यू क्या है, p बाय 2x, और b की वैल्यू है q। इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। जैसे ही आप पुट करोगे वहां से आपके कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है a और b वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पास रिक्वायर्ड क्या मिलेगी, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मिलेगी, z इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, p बाय में 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू है q y। तो इस एक एक्स से ये गया, तो यहाँ पे आया 2z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में 2qy विच इज रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, z इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस में b है। यहाँ पे भी देखो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं, 2 है, x और y आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका एक ही है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, वो भी 2 ही हैं, a और b। 2 मेरे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके आपको पीडी को फॉर्मेट करना है। सो इजी, वही करो फिर से इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले गिवन इक्वेशन का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन उसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जब विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो क्या आएगा, z का करूंगी तो डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू a y, कांस्टेंट b का तो 0 हो जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको हम लिखते हैं स्मॉल p इज इक्वल टू a y। तो यहाँ से a कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, p बाय में y इज इक्वल टू a। जब आप इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आएगा, डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू a x। b तो कांस्टेंट है, उसका तो पार्शियली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, और डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को हम लिखते हैं स्मॉल q इज इक्वल टू a x। अब क्या है यहाँ से, q इज इक्वल टू a x।
जब आपने इक्वेशन का पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिला, p बाय y इज इक्वल टू a, यानी कि a कांस्टेंट की वैल्यू मिली p बाय y। और जब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको वैल्यू मिली q इज इक्वल टू ax। और गिवन इक्वेशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b। आप a की वैल्यू तो रख दोगे p बाय y, लेकिन b तो फिर भी कांस्टेंट रहा ना, कांस्टेंट तो एलिमिनेट नहीं हुआ। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अभी तक जो हमने ऊपर दो एग्जाम्पल किए उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यानी कि गिवन इक्वेशन का जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद जो हमें सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन मिल रही है उसकी ये जो वैल्यू आई ए और बी की, ये गिवन इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो वहां से कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ऐसा ही किया हमने फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में, बट थर्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कांस्टेंट भी तो एलिमिनेट नहीं हुआ, तो अब आप क्या सोचोगे कि हमने ये सोचा कि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से, तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 को जब डिवाइड किया इक्वेशन 3 से, तो क्या मिला, p बाय y इज इक्वल टू a ऐसे रखते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, p इज इक्वल टू ए वाई और q इज इक्वल टू ए एक्स। दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 से। अब देखो यहाँ से आपका जो कांस्टेंट a है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे ही कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ तो आपके पास रिक्वायर्ड pd क्या मिलेगी, px माइनस के qy इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर तो आपके कांस्टेंट्स नहीं है ना, कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, तो ये आपकी क्या हुई, रिक्वायर्ड pd। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी एक्स माइनस के क्यू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। So moving on to the next question, question number 4, z इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस में बी वाई स्क्र है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके दो हैं, x और y, और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b, और डिपेंडेंट वेरिएबल a की है। तो कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो क्या आ जाएगा, डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 2ax। अब डेल z बाय डेल x को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p इज इक्वल टू 2ax, और यहाँ से a कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, p बाय 2x इज इक्वल टू a। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा, डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 2by, और डेल z बाय डेल y को हम लिखते हैं स्मॉल q इज इक्वल टू 2by, और यहाँ से कांस्टेंट b की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, स्मॉल q बाय में 2y इज इक्वल टू कांस्टेंट b। अब इस a और b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, देखो वहां से आपके कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास रिक्वायर्ड pd मिल जाएगी। z इज इक्वल टू a की वैल्यू है p बाय 2x इंटू में एक्स स्क्र, प्लस में कांस्टेंट b की वैल्यू है q बाय में 2y इंटू में y स्क्र। तो क्या मिला, 2z इज इक्वल टू px प्लस में qy। दिस इज रिक्वायर्ड pd। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जो हमने फर्स्ट टू 4 एग्जाम्पल्स किए, इसके अंदर देखो, फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो। एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ही आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? दो। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस केस में जो आपकी पीडी मिल रही है आपको, वो कैसी पीडी है? यूनिक पीडी है। यानी कि आपको एलिमिनेट करने के बाद आपको एक ही पीडी मिल रही है। थर्ड एग्जांपल में देखो क्या है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? दो। और उतने ही क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो है और दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उस केस में भी आपको जो पीडी मिली वो कैसी मिली? यूनिक पीडी मिली। पी एक्स माइनस में क्यू वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? दो। और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही आपके क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने हैं उतने ही अगर आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उस केस में आपको जो पीडी मिलेगी वो पीडी आपको यूनिक पीडी मिलेगी। सिमिलरली फॉर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके कितने हैं? दो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं? दो। तो जब आप इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करोगे तो आपको जो पीडी मिलेगी वो आपके पास यूनिक पीडी निकल के आएगी, जैसे ये निकल के आई। तो यही मैंने आगे नोट में लिखा है, ये रही। क्या है कि इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर यानी कि फर्स्ट टू फोर एग्जांपल्स के अंदर जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कितने हैं? दो। एक्स और वाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल हो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट टू फोर एग्जांपल्स के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं? दो है, ए और बी। तो इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल आ जाए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, तो आपको उस केस में क्या मिलेगी? यूनिक पीडी मिलेगी। सेकेंड क्या है कि जब आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज्यादा हो जाए, इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो उस केस में आपको एक से ज्यादा पीडी भी मिल सकती है। देन वी गेट मोर देन वन पीडी। इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस देन हो किससे? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके ज्यादा हो जाए किससे? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। उस केस में आपको जो पीडी मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 1 से ज्यादा हो सकता है। देन वी गेट पीडी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल है ये, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में y स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर है। फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके अंदर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं? दो। x और y आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना वो एक है, यानी कि सेकंड वाला केस बन गया कि जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो उस केस में आपको एक से ज्यादा पीडी भी मिल सकती है। देन वी गेट मोर देन वन पीडी। देखते हैं क्या इसमें हमें एक से ज्यादा पीडी मिल रही है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सेकंड नोट पे बेस्ड है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, देन वी गेट मोर देन वन पीडी, यानी कि इस सेकंड नोट पे बेस्ड मेरा क्वेश्चन है। करते हैं सॉल्व। अब इस कांस्टेंट ए को एलिमिनेट करना है, तो अब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, वही विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा? डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो ये y तो एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा। स्क्वायर रूट का करेंगे तो 1 बाय में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, और इस 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो डेल जेड बाय डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल p इज इक्वल टू वाई प्लस में एक्स वाई बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 2।
अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आएगा, डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और डेल z बाय डेल y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को हम लिखते हैं स्मॉल q। राइट हैंड साइड में जो x है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, q माइनस एक्स, और यहाँ पे पुट कर दूंगी तो आपके कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, या गिवन इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, q माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो आपको यहाँ से एक पीडी मिलेगी, और जब आप गिवन इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ पे तो आपको एक पीडी मिलेगी। यानी कि जब आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो उस केस में आपको मोर देन 1 पीडी मिल सकती है, यानी कि जैसे हमें इस क्वेश्चन में मिल रहे हैं एक से ज्यादा पीडी। तो जब मैं इसको पुट करूंगी यहाँ पे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू वाई प्लस में एक्स वाई बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है q माइनस एक्स। तो ये मेरे पास क्या मिली, दिस इज रिक्वायर्ड पीडी। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में y q माइनस एक्स। यहां से भी आपके कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या थी, q माइनस एक्स, सिर्फ मैंने वो रखी है, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में y q माइनस एक्स। तो आपके पास कितनी पीडी मिली, एक से ज्यादा पीडी मिली ना, मोर देन 1 पीडी, और दोनों पीडी के अंदर देखो कांस्टेंट नहीं है। रिजल्ट्स वेरीफाई हो गया ना, जो आपने लिखा है यहाँ पे कि इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब आपके ज्यादा हो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, देन वी गेट मोर देन 1 पीडी। थर्ड क्या है कि जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके लेस देन हो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि इस केस में जब आपने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस केस में जो आपको पीडी मिलेगी उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। देन वी गेट पीडी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। पीडी का जो ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे 6th एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे आपके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं, 3, a b c। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2, x और y। हो गया ना थर्ड केस पे बेस्ड। ये जो 6th एग्जाम्पल है ये बेस्ड है किसके ऊपर, इस थर्ड नॉट के ऊपर। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं 6th एग्जाम्पल में, 3, a b c, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा है, 3 है, किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कितने हैं, 2 हैं, x और y। तो उस केस में आपको जो पीडी मिलेगी उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा। चेक करते हैं, z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। 6th एग्जाम्पल क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा थर्ड नोट पे बेस्ड है कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो जो पीडी का ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट ए बी सी यानी कि तीनों कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, देन उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड पीडी आएगी। सेम वही प्रोसीजर है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पार्शियल
partial differentiate equation 1 with respect to x and y। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस ए प्लस में 2z माइनस सी, y माइनस बी का तो जीरो हो जाएगा ना, z माइनस सी। अब z फंक्शन x एंड y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे z का, तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल x। और डेल z बाई डेल x को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p इज इक्वल टू 0। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड में से क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड में लेके जाएं, तो x माइनस ए प्लस में z माइनस सी पी इज इक्वल टू 0 है। से इक्वेशन नंबर 2। अब पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो क्या आएगा, 2 y माइनस बी प्लस में 2 z माइनस सी। z का विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो डेल z बाई डेल y आएगा, उसको हम लिखते हैं स्मॉल q इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में से 2 कॉमन आ रहा है, उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या आएगा, y माइनस बी प्लस में z माइनस सी q इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आपके कॉन्स्टेंट्स तो अभी एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। अभी तक जब ऊपर हमने जो 5 एग्जांपल्स किए वहां पे कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करने की नीड थी। अब यहाँ पे जब आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपको डिफरेंशिएट यानी कि कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की भी नीड पड़ सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में पड़ रही है। अभी तक कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुए तो हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जब सेकंड इक्वेशन का करेंगे यहाँ पे, तो x का करेंगे तो 1 प्लस में, अब यहाँ पे देखो z, यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का करूंगी z माइनस सी का, z का करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z बाई डेल x होगा, कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0, तो डेल z बाई डेल x को स्मॉल p, और एक p ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करूंगी p का मतलब होता है डेल z बाई डेल x, और इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको हम क्या लिखते हैं r इज इक्वल टू 0, से इक्वेशन नंबर 4। अब इसका करो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो y माइनस बी का कितना आ जाएगा 1 प्लस में, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड z माइनस सी का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, z का क्या आएगा डेल z बाई डेल y, उसको हम लिखते हैं स्मॉल q, एक q बाहर ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा q स्क्वायर, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, q का मतलब होता है डेल z बाई डेल y, उसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और उसको हम क्या लिखते हैं t इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आएगा, इक्वेशन 4 के अंदर से z माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 1 प्लस में p स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू z माइनस सी, से इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 5 से z माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस में q स्क्वायर बाय t इज इक्वल टू z माइनस सी, से इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 में ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड इक्वल है, z माइनस सी z माइनस सी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, 1 प्लस पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय टी के, तो 1 प्लस में पी स्क्वायर बाय आर इक्वल है 1 प्लस में क्यू स्क्वायर बाय टी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा t 1 प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर 1 प्लस में क्यू स्क्वायर, तो t प्लस में पी स्क्वायर t इक्वल है r प्लस में आर क्यू स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या आया, पी स्केयर टी माइनस में क्यू स्केयर आर माइनस में आर प्लस में टी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आई, दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज required partial differential equation. So moving on to the next question. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्या है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है, सेंटर को फिक्स कर दिया है एक्स वाई प्लेन में, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है और रेडियस क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी सेंटर की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट, एच क्या है, एच है, y माइनस वाई नोट क्या है, y नोट की वैल्यू के, और x सेंटर जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन में, यानी कि z कोऑर्डिनेट 0 है, तो z माइनस z नोट 0 का स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आई। अब इसके अंदर h और k आपके दो अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, उनको एलिमिनेट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस एच प्लस में 2 z डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। डेल z बाई डेल एक्स, यहाँ से x माइनस एच, यानी कि ऐसे h और k को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमने डायरेक्ट x माइनस एच और y माइनस k की वैल्यू निकाल ली, तो x माइनस एच की वैल्यू आई माइनस की z डेल z बाई डेल एक्स। सिमिलरली फॉर पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया और यहाँ से y माइनस के की वैल्यू आ गई है। अब x माइनस एच की वैल्यू माइनस के z डेल z बाई डेल एक्स और y माइनस के की वैल्यू क्या है, माइनस के z डेल z बाई डेल y, यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। और जैसे ही आपने पुट किया आपका h और k क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और आपके पास ये रिक्वायर्ड पीडीआई, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था कि आप कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं अगर वो इक्वल है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तो आपको यूनिक पीडी मिलेगी। अगर आपके जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के, तो आपको एक से ज्यादा पीडी, देन वी गेट मोर देन 1 पीडी। अगर आपके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपका जो पीडी का ऑर्डर होगा वो एक से ज्यादा होगा। जैसे अभी हमने किया, इस क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखा होगा कि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो कितने थे, 3 थे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 थे। तो इस केस में जो पीडी का ऑर्डर है देखो वो 1 से ज्यादा है ना, पीडी का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। तो पीडी का ऑर्डर जब आपके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस केस में पीडी का ऑर्डर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 6th एग्जाम्पल में हमें मिला। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि फंक्शंस को एलिमिनेट करके पीडी को कैसे फॉर्मेट करते हैं। सेम काम करना है, कांस्टेंट भी तो क्या होते हैं, मतलब फंक्शंस भी क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं ना। तो जैसे कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पीडी को फॉर्मेट किया, सेम वैसे ही फंक्शंस को मतलब यहाँ पे गिवन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और फंक्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। कौन है यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन, एफ को एलिमिनेट कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, क्या है, z इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई है, से इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम फंक्शन f को एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल z बाई डेल एक्स जो आएगा, डेल z बाई डेल एक्स
पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x and with respect to y. तो del z by del x is equal to f dash x minus y. x का कितना होगा 1. जब with respect to y करूंगी तो क्या आएगा, del z by del y is equal to f dash x minus y. और माइनस y का करूंगी तो बाहर क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा. यहां से मुझे f आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशन को क्यों ना डिवाइड कर दूं. तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 को जब डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, सॉरी इक्वेशन 2 को डिवाइड करो इक्वेशन 3 से, ये मेरी 3 इक्वेशन है. जब मैंने इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 3 से तो क्या मिला, डेल z बाई डेल x को p बाय में q इज इक्वल टू f डैश x माइनस y बाय में माइनस में f डैश x माइनस y. इससे ये एलिमिनेट हुआ तो यहाँ से क्या मिला, p इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ q, यानी कि p प्लस q इज इक्वल टू 0. हो गए ना फंक्शंस एलिमिनेट आपके. और ये मेरे को क्या मिली एंड में, रिक्वायर्ड पीडी. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या है, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में f एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र. इस आर्बिट्रेरी फंक्शन f को ही एलिमिनेट करना है यहाँ से. तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. तो डेल z बाय डेल x करूंगी तो p इज इक्वल टू, मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ तो x का 1 हो जाएगा, y बचेगा प्लस में f डैश एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र. अब एक्स स्क्र का क्या आ जाएगा, 2x. अब इक्वेशन 1 का जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y तो डेल z बाय डेल y यानी कि q इज इक्वल टू x प्लस में f डैश एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र का करूंगी तो 2y. इक्वेशन नंबर 3. अब देखो इक्वेशन 2 के अंदर से f डैश एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को राइट हैंड साइड में रख के बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, p माइनस के y बाय में 2x इज इक्वल टू f डैश एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र से इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली फॉर इक्वेशन 3 से क्या वैल्यू आएगी, q माइनस के x बाय में 2y इज इक्वल टू f डैश एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र. अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि इक्वेशन 4 की भी राइट हैंड साइड और इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है. तो इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. इक्वल कर दो तो क्या आएगा, p माइनस वाई बाई 2x इज इक्वल टू q माइनस x बाय 2y. तो यहाँ से आपकी कांस्टेंट फंक्शंस, आर्बिट्रेरी फंक्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. क्या मिलेगा, p माइनस के y 2y माइनस के q माइनस के x 2x इज इक्वल टू 0. फंक्शंस एलिमिनेट हो गए. दिस इज द रिक्वायर्ड पीडी. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस में सम फंक्शन ऑफ x कोमा एक्स वाई है, मल्टीप्लीकेशन में है. अब हमें यहाँ से इस आर्बिट्रेरी फंक्शंस को, आर्बिट्रेरी फंक्शन f को एलिमिनेट करना है. पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. क्या आएगा, डेल z बाय डेल x p इज इक्वल टू 1 प्लस में f डैश एक्स वाई और इनटू में y. जब विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो q इज इक्वल टू 1 प्लस में f डैश एक्स वाई इनटू में x. अब यहां से p माइनस 1 बाय y इज इक्वल टू f डैश एक्स वाई और यहाँ से क्या वैल्यू आई, q माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू f डैश एक्स वाई. अगर उनकी राइट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की, से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो क्या आया, p माइनस 1 बाई y इज इक्वल टू q माइनस 1 बाई x. तो यहाँ से क्या आया,
पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई माइनस के वाई, पी एक्स माइनस के क्यू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. फंक्शन एलिमिनेट हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, z इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस में 2f1 प्लस में x प्लस में log y. अब इस अर्बिट्रेरी फंक्शन f को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. अब इस इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर का तो विद रिस्पेक्ट टू x में 0 हो जाएगा, 2f डैश 1 बाई एक्स प्लस में log y. 1 बाई एक्स का क्या होगा, माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वेयर. जो माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वेयर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वेयर डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2f डैश 1 बाई एक्स प्लस में log y. से इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर का 2y प्लस में 2f डैश 1 बाई एक्स प्लस में log y. log y का करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई y. इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा y, तो क्या आएगा y डेल z बाई डेल y माइनस के 2y स्क्वायर. अब ये सोचोगे माइनस के 2y स्क्वायर कहाँ से आए, ये y एलसीएम लिया, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा और उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आई तो y डेल z बाई डेल y और जो डिनोमिनेटर का y है जो ये डिनोमिनेटर का y है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना. तो y डेल z बाई डेल y माइनस के 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2f डैश 1 बाई एक्स प्लस में log y. से इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन 3 को देखो और इस इक्वेशन 2 को देखो. एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. इक्वल कर देते हैं. क्या, माइनस के एक्स स्क्वेयर डेल z बाई डेल एक्स इक्वल है y डेल z बाई डेल y माइनस के 2y स्क्वेयर. और डेल z बाई डेल x को हम लिखते हैं p माइनस के y डेल z बाई डेल y को लिखते हैं q इक्वल टू में 2y स्क्वेयर या फिर माइनस कॉमन निकाल देते हैं ना, इधर आएगा तो प्लस में 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर p प्लस में y क्यूब माइनस के 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, z इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए वाई प्लस में सम फंक्शन z एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए f और g. आपको इन दोनों अर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है with the help of partially differentiate with respect to x and with respect to y. तो with respect to x करूंगी तो क्या आएगा, डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू f डैश x माइनस ए वाई प्लस में g डैश x प्लस में ए वाई और x का कितना होगा 1. इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस में g डबल डैश x प्लस में ए वाई. से इक्वेशन नंबर 2.
आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट क्यों किया, अगेन डिफरेंशिएट क्यों किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 1 का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस ए वाई। माइनस ए वाई का क्या होगा, माइनस के ए, प्लस में जी डैश एक्स प्लस में ए वाई, और ए वाई का क्या होगा, ए। अगेन partially differentiate with respect to y, del square z by del y square is equal to f double dash x minus ay। माइनस ए वाई का होगा तो माइनस ए आएगा, एक ऑलरेडी बाहर माइनस ए है तो माइनस ए का स्क्वायर, प्लस में जी डबल डैश एक्स प्लस में ए वाई का ए, एक ऑलरेडी बाहर ए है तो ए इंटू में ए स्क्वायर। अब दोनों के अंदर से यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बना, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस में जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के। तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे यूज किया है इक्वेशन 2 का, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। आपके फंक्शंस एलिमिनेट हो गए ना, फंक्शन क्या थे, एफ एंड जी, तो आपके फंक्शंस क्या हो गए, दोनों एलिमिनेट हो गए। तो ये आपको क्या मिले, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। Moving on to the next example, example number 6 क्या है, z is equal to f of x y by में z। इस arbitrary function f को eliminate करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आया, डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू में f डैश एक्स वाई बाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर में जो ये y है वो तो एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, उसको बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बना, f ऑफ x बाय z बना। अब यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u बाई v रूल लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेट पार्शियली डिफरेंशिएट x का कितना हो जाएगा 1, माइनस में सेकंड फंक्शन x एज इट इज फर्स्ट यानी कि z का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेल z बाय डेल x। तो डेल z बाय डेल x को p इज इक्वल टू में f डैश एक्स वाई बाई जेड वाई, z माइनस में डेल z बाय डेल x को p रखा बाय में z स्क्वायर, ये आई मेरी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इक्वेशन 1 का आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा, डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई बाई जेड। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो x मेरा एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा तो उसको बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बना, y बाय में z। अब यहाँ पे क्या लगेगा, u बाय v रूल, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन ये है और फर्स्ट ये, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का 1 माइनस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको रखते हैं q, डेल z बाय डेल y को q। अब इक्वेशन 2, हमें तो फंक्शंस को एलिमिनेट करना है ना, इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन 3 को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ही कैंसिल होंगे तो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शंस तो एलिमिनेट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बचा, px माइनस के क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आई, रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है उतना ही पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन इक्वल है ऑर्डर ऑफ द पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के।
तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट करते हैं। दो वे है, सबसे पहला है कि आप अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके कैसे करेंगे, देन सेकंड वे है कि अर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करके पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट करते हैं। अब जो मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे जो कि हमारे आगे पीढ़ी में काम आएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पीडी का सेकेंड लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस।